हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आप सबके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि CAPF की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 22 जनवरी से। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की, और दोनों ही मीडियम में रहेगा, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग रेडी रहें टेस्ट के लिए। बाकी जानकारियाँ आपको जल्दी अपडेट की जाएगी, तब तक आप अपना प्रीवियस ईयर और करंट अफेयर रिवाइज करते रहें। बढ़ते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस की ओर। कोटिया रीजन डिस्प्यूट इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोटिया जो विवादित क्षेत्र अभी हाल में खबरों में रहा है, ये किन दो राज्यों से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, या कर्नाटका एंड तमिलनाडु। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये डिस्प्यूट है ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में। दरअसल कोटिया जो है ये ग्राम पंचायत है। ये ओडिशा में है सिंस 1936, बट इन 1953 आंध्र प्रदेश ने ये क्लेम किया कि कोटिया उसके स्टेट का पार्ट है। इस रीज़न की बात करें तो यहाँ पे 4448 पीपल रहते हैं इन 21 विलेज। और अगर एलिजिबल वोटर्स की बात करें तो केवल 1600 एलिजिबल वोटर्स हैं। और इसका कॉज ऑफ डिस्प्यूट ये है कि ये रीजन बहुत ही रिच है मिनरल्स के लिए। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड एन इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। आपसे पूछा है कि किस देश की सरकार ने भारत में इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या जर्मनी। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम में। UK हैज़ लॉन्च्ड अ 3 मिलियन यूरो का इनोवेशन चैलेंज फंड एंड इट एम्ड एट सपोर्टिंग साइंटिस्ट इन इंडस्ट्री एंड द एकेडमिया टू कॉप विद एक्यूट ग्लोबल challenges like COVID-19 and other environmental threats. And this fund will bring together best minds under UK-India टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। तो ये फंड लॉन्च किया है UK की सरकार ने भारत के साथ मिलकर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बीइंग सेटअप। आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला या असम। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये असम में बनाया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये पार्ट है भारतमाला परियोजना का एंड इट विल प्रोवाइड अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी थ्रू एयर, रोड, रेल एंड वाटरवेज टू द पीपल। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज पब्लिश्ड बाय। आपसे पूछा गया है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन प्रकाशित करता है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो मेज़र करते हैं द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इसके बेस ईयर की बात करें तो इसका बेस ईयर है 2011 एंड 12। और ये जो रिपोर्ट होती है ये कंपाइल और पब्लिश की जाती है मंथली बाय NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट मंथली आती रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारत पे। आपसे पूछा गया है कि भारत पे का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं नलिन नेगी, अंकुर सक्सेना, सुहेल समीर या विजय कुमार। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नलिन नेगी अभी हाल ही में
भारत के CEO बने। इससे पहले सुहेल समीर रहे थे CEO, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उसके बाद नलिन नेगी ने ये कार्यभार संभाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of India's first आत्मनिर्भर ह्यूमन फ्लाइट विच विल बी लॉन्च्ड इन 2024? आपसे पूछा गया है कि पहली आत्मनिर्भर मानव उड़ान जिसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान या शुक्रयान। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है गगनयान। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है दैट इसरो इज़ रेडी टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट आत्मनिर्भर ह्यूमन फ्लाइट गगनयान बाई 2024। और इसकी फाइनल लॉन्च से पहले 2 प्रिलिमिनरी लॉन्चेस भी होंगे 2024 में, जिसमें फर्स्ट अनमैन्ड होगा और सेकंड रोबोटिक होगा एज अ ह्यूमन रेप्लिका। उसके बाद जो थर्ड लॉन्च होगा उसमें ह्यूमन को भेजा जाएगा इनटू स्पेस। इसके साथ ही अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके करंट चेयरमैन की बात करें तो एस सोमनाथ इसके चेयरमैन हैं। और इसरो ऑपरेट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इट इज़ डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संदर्भ में गलत कथन आपको बताना है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स आर दोज दैट आर प्रोटेक्टेड अंडर द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेकेंड, उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स इन द कंट्री। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और इन मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसके अलावा अंडर दिस एक्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड विद इन 100 मीटर ऑफ प्रोटेक्टेड मोनूमेंट। सबसे ज़्यादा मोनूमेंट्स की बात करें तो वो यूपी में है 743 मोनूमेंट्स, और उसके बाद सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु जहाँ पर 412 मोनूमेंट्स हैं। ASI की बात करें तो ASI को इस्टेब्लिश किया गया है 1861 में और इसके फाउंडर रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल ASI की कौन है। एक महिला है, आपको कमेंट करके उनका नाम बताना है। और ASI वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इंक्लूड्स विच ऑफ दिस रीजन? आपको बताना है कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद किन क्षेत्रों को लेकर के है। आपके ऑप्शन हैं लिम्पियाधुरा, सुस्ता और काला पानी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तीनों ही क्षेत्र विवादित हैं भारत और नेपाल के बीच, जिसमें से सुस्ता जो रीजन है ये बिहार राज्य में पड़ता है। इसके अलावा लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक ये उत्तराखंड में है और ये भी इंडिया और नेपाल के बीच में विवादित क्षेत्र है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।